सनातन सेवा आश्रम शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। आप जिस दरबार में बैठे हैं वो माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ कामाख्या मैया नौ दुर्गा मैया के स्वरूप माँ भगवती का दिव्य दरबार है। और इस दिव्य दरबार का कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कॉपी किया हूँ, नकल नहीं किया हूँ। हम माँ भगवती के चरणों में अपने समस्त ऊर्जाओं को समर्पित करते हुए भगवती की सेवा करते हैं। एक दिन हमारे मन में आया कि सब लोग कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी कल्पना के आधार पर शील्ड या कुछ भी बना करके देते हैं लोगों को। तो क्या हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा सप्रेम भेंट किसी को करें या कुछ ऐसा दिव्य दरबार हम अपने आश्रम में स्थापित करें जिससे कलयुगी मानव का कल्याण हो सके। और किसी न किसी रूप में, जैसे हम लोग मूर्ति उपासक हैं, मूर्ति उपासक का विषय यह है कि किसी भी प्रकार, जैसे गार्हस्थ्य जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो एकाग्रचित्तता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग मूर्ति उपासक भगवान के किसी भी विग्रह को देख करके, किसी भी अंग को देख करके और उनके स्वरूप को देख करके हम अपने आप को, अपने इस जीव जो है हठात आकर्षित हो सके, इसलिए हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। तो मूर्ति उपासक हम लोग हैं, तो हमने कल्पना किया कि माँ जगत जननी जगदम्बा शेर पे सवार है, सिंह पे आरूढ़ होकर के उनका छवि सभी के मन मस्तिष्क में, सभी सनातनियों के मन मस्तिष्क में रहता है। तो भगवती का छवि होना चाहिए जो 8 भुजाओं के साथ और 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और वरद हस्त के साथ कृपा बनाए। और भैरव जी जो माँ जगत जननी जगदम्बा के कार्य को सरल करते हैं, हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माँ भगवती के ही आशीर्वाद से बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी कहे जाते हैं, तो माँ भगवती के ही आशीर्वाद से। और नटखट नंद किशोर माखन चोर जिनका एक नाम गोपाल, तो गोपाल जी का भी एक छवि गौ माता के साथ इसमें है। और माँ कामाख्या, माई कामाख्या मैया का जो है इसमें शिखर का दर्शन भी है, जो बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा। और 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख जो शक्तिपीठ है, वो जो सबसे बड़ा तंत्रपीठ है, वो कामाख्या दरबार माई का। और वहाँ योनि रूप में भगवती का पूजा होता है, इसलिए उनका कोई विग्रह, कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए उनके शिखर का दर्शन हो, तो ऐसा हमने विचार किया। और माता जी को अड़हुल बड़ी प्रिय है और अपराजिता का पुष्प भी बड़ी बहुत प्रिय है। तो उसको हमने एक कल्पना करके हमने डिजाइनर को बताया, उसने जो है हमारी कल्पना के आधार पे सब चित्र को स्थापित किया। अंततोगत्वा अंतिम में जो स्वरूप निकल के आया, इतना दिव्य स्वरूप जो मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती है। हम मानते हैं माँ भगवती साक्षात ये विग्रह, ये अपने दिव्य दरबार को स्वयं ही बनवाई है। तो प्रेम से बोलिए जगत जननी माँ दुर्गा मैया की जय। दूसरा विषय, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी की महिमा मंडल हम लोग करते हैं, समस्त विघ्नों को दूर करने वाले। और सनातन धर्म में सबसे प्रथम सर्व कार्य को, यानी किसी भी कार्य को अगर जो आगे बढ़ाना है, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा श्री गणेश हो जाए। यानी गणेश जी देवता नाम अग्रगण्यम गणेश, यानी देवताओं के भी अग्रगण्य गणेश जी भी। यदि गणेश जी है तो अगर जो विशेष सभी समस्त समस्याओं को, बाधाओं को दूर करने की यदि उनके अंदर सामर्थ्य है, तो माँ भगवती की ही कृपा से है। उनका उत्पत्ति भी माँ भगवती के ही कृपा से है। तो ऐसे गणेश जी हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों के
समस्त विघ्नों को दूर करते हुए उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। विषय यह है कि सनातन सेवा आश्रम की स्थापना कैसे हुई, सनातन सेवा आश्रम का उद्देश्य क्या है। सनातन सेवा आश्रम का जो स्थापना है माँ गौ माता जी की कृपा से। गौ माता जी बहुत दुखी थी और व्याधि से पीड़ित थी और उनके सेवा में इस गोरखपुर, विषय बहुत लंबा है और समय हमको बहुत कम समय बिताना है, तो हमारे सामने हमारे समस्त प्रयास करने पे गोरखपुर महानगर के, गोरखपुर जनपद के समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी ऊपर से लेके नीचे स्तर तक में जितने